तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओम शांति।
सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्थानी बनाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्थानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तो सुना मुरली का सार, तुम्हें एक एक को परिस्थानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है आज की मुरली की, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है? बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। ऐसा बाबा की कौन सा नाम है? भक्ति में भी या ज्ञान में आने के बाद भी हमें पता चला, सुनने के लिए वो साधारण लग रहा है, लेकिन उसके पीछे भगवान के जो कर्तव्य है वो बहुत महान है। तो उत्तर में बाप दादा कहते, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना। बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया, इस सृष्टि रूपी बगीचे के मालिक, भव सागर से पार कराने वाले खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाबा का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाती हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताती हो। तो सुना कितने सुंदर प्रश्न उत्तर। बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन जो डूबता रहता है उसी से पूछो। इसलिए कहते ना, डूबने वाले को
अगर एक तिनके का सहारा भी मिल जाए तो वो सोचता है कि मैं बच गया। और यहाँ तो स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान हमें पार ले जाते। तो ये कहाँ से? इस कलियुगी भव सागर दुख के दुनिया से हमें पार ले जाते। तो कितना महान कर्तव्य वो करते हैं हमें सुख के सागर में ले जाने के लिए। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, तैरने वाले तैराक होते हैं, तो जो डूबते हैं तो उनको हाथ में हाथ पकड़ के फिर उनको साथ लेके पार ले जाते हैं। ऐसे भगवान का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। तो बाबा ने क्या दिया हमें आज टाइटिल? तुम मास्टर खिवैया हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है। देह भी है, ऐसे नहीं बिगर देह के यहाँ बैठे हो। देह में बैठे अपने को आत्मा समझना है। परंतु बाप कहते, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देह अभिमान है अशुद्ध और देही अभिमानी है शुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हरेक स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा क्या कह रहे हमें? तुम हरेक बाबा के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। जिसने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया वो भी जरूर स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की जरूरत नहीं रहती है। चलो 3 मिनट आत्मिक स्थिति में एकाग्र होके बाबा को याद करें। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप
बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ सबकी नेचुरल देही अभिमानी अवस्था रहती है। ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्थानी बनाते। कलयुग में रहने वालों को परमात्मा क्या कह रहे? कब्रिस्तानी। कब्र माना इस शरीर, शरीर के अंदर आत्मा छिपा हुआ है। आत्मज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान के बिना शरीर तो मुर्दा ही हुआ ना। तो पहले कब्रिस्तानी थे, अभी परिस्थानी बनाते। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, मृत्यु लोक को कब्रिस्तानी ही कहेंगे। परिस्थान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है, पुरानी सूखी जंगल, जिसमें थोड़ी सी आग लगे तो जल के खत्म हो जाए। बाबा ने समझाया सारी सृष्टि पर इस समय रावण राज्य है। दशहरा भी मनाते, कितना खुश होते हैं। बाप कहते सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। भक्ति में एक कथा है, ये भी प्रसिद्ध है। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? क्या चाहिए आप सभी को? आपको अगर बता दिया जाए कि आपके जीवन के 80% सुख है और 20% आपको दुख भोगना है, तो आप सब जो भी भाई बहनें मुरली सुन रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? पहले सुख चाहिए या पहले दुख? अभी तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो क्या कहेंगे? सुख चाहिए। नहीं तो अज्ञान काल में इंसान अपनी थोड़ा हिसाबी बुद्धि हो जाता। अरे 20% दुख है, पहले दुख भोग लेना, फिर बाकी समय सारे सुख भोगेंगे। लेकिन दुख के वशीभूत इंसान गलत कार्य करने लग पड़ता है। इसलिए पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे
तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। यहाँ सुख माना स्वर्ग कहा, और स्वर्ग दुनिया में यमदूत तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए कहा सुख चाहिए। बाप बतलाते सुखधाम में सचमुच काल आता नहीं है, अर्थात अकाले मृत्यु किसी का होता नहीं है। अमरपुरी बन जाती, तुम मृत्यु पर जीत पाती हो, तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं होगा। कोई भी दुख देने वाला शब्द वहाँ नहीं होगा। एक चोला बदलकर दूसरा लिया, सर्प भी खल बदलता है ना, अपना खाल बदलता है ना सांप, तो उसे थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसे सतयुग में आत्मिक स्थिति इतना नेचुरल होगा, और जैसे ही बुजुर्ग होंगे, बुढ़ापे की कोई भी सीन नहीं होगी, ना दांत झड़ने वाला, ना बाल पकने वाला, ना आपकी झुर्रियाँ आने वाली है शरीर में। तो जब 150 वर्ष की आयु करीब होगी तो उनको साक्षात्कार होगा एक छोटा सा प्रिंस व प्रिंसेस का, तो खुशी खुशी से अपना पुराना शरीर छोड़ेंगे, जिसको इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं। तुम भी पुराना खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते, सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज़ फल आदि दी बेस्ट होते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है उसके नाम से पहले दी शब्द लगता ना, तो फल आदि भी दी बेस्ट होंगे। सतयुग को कहा जाता स्वर्ग, वहाँ बहुत धनवान थे, इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे। अभी बाबा ने परिचय दिया तो हमें अनुभूति हुआ कि हम ही ऐसे देवी देवता थे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्थानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है, तुम बहुत साहूकार बनते हो। वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। यहाँ हाथ में हाथ ना मिले माना वो आके बाबा के बच्चे नहीं बने हमारे द्वारा, बाबा के ज्ञान सुन के, संदेश सुन के, तब तक वो स्वर्गवासी नहीं बन सकते। यहाँ फिजिकल हाथ की बात नहीं है, स्थूल हाथ की बात नहीं है। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाप का हाथ तुमको मिलता है, तुम्हारा हाथ फिर औरों को मिलता है। हमें बाबा मिला, हम फिर औरों को बाबा से मिलाने के निमित्त बनते हैं। औरों का फिर मिलेगा औरों को, बाबा का मिला हमको, हमारा मिलेगा औरों को, वो आत्माएं निमित्त बनेंगे फिर औरों को समझाने के लिए। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिबैया हो, तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है। कलियुगी दुख के सागर में डूबने वालों को बचा के सुख के दुनिया में ले जाना। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताते हैं। खिवैया के बच्चे क्या होंगे, खिवैया बने ना। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़ी हैं दिलवाड़ा मंदिर, नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते ना, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है, एक दिलाराम बाबा है। यह थोड़ी किसी को दुनिया में पता है दिल लेने वाला कौन। ब्रह्मा का भी बाप कौन है, शिव बाबा है। सबकी दिल लेने वाला कौन है, शिव बाबा है। बाबा कैसे पक्का करा रहे, देखो बच्चों को। तत्वों आदि सबका कल्याण करते, यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है।
तुमको ज्ञान मिलता संगम पर, फिर विनाश हो जाता, फिर इसका कोई शास्त्र नहीं बनता। सिर्फ देवी देवता धर्म प्राय लोप नहीं होता, देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए जो ईश्वर ज्ञान देते वो ज्ञान भी संगम के बाद लोप हो जाता। लेकिन बाकी धर्म के, उनके धर्म स्थापक जाने के बाद आज भी उनके धर्म शास्त्र चल रही हैं। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये तो ज्ञान मार्ग है। फर्क दिखाना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते इनसे क्या मिलता? अल्पकाल का सुख मिलता है। जैसी जैसी भावना रखते वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। माना इतना भावना से, इतना भक्ति से पूजा करते, श्रृंगार करते, सजाते, कईयों की इतनी भावना होती जो उनको साक्षात्कार भी हो जाता, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं। मीरा का भी देखो नाम कितना है, उसको भी कितने साक्षात्कार होते थे, लेकिन सचमुच बैकुंठ में गई क्या? इस भाव से बाबा कह रहे सिर्फ साक्षात्कार से खुश नहीं हो जाना, उस दुनिया में जाने के लिए साक्षात तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त गाए जाते। फीमेल में मीरा और मेल में नारद। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है, फूल, फिर है युगल मेरुदाना। फूलों को सब नमस्ते करते। 108 की माला फिरा के जब वो फूल आता अर्थात सुता का पुंज आता, उसको ऐसे माथे में टच कराते हैं। एक एक दाने को भी नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते तो उसमें भी जास्ती पूजा शिव की करती हैं। शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे बने हैं। इसलिए रुद्र पूजा में किसकी ज़्यादा महिमा होता? शिव की, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो बाबा कहते पाई पैसे का पद मिलेगा। किसी को भी बाबा का संदेश नहीं दिया, इतने दिन बाबा के बच्चे बन के किसी को भी बाबा का परिचय दे के बाबा के साथ नहीं जुड़ाया, कोर्स नहीं कराया, परिचय नहीं दिया, कुछ भी ज्ञान वाला सेवा नहीं किया, तो पाई पैसे का पद नहीं मिलेगा। फिर भी बाप से तो मिले हो ना, वह भी कम थोड़ी है। देखो कितना दया के सागर बाबा है कि चलो फिर भी आप बाबा के बच्चे बने हो ना, आपका तो भाग्य बन रहा है ना। लेकिन ये है बच्चों को बहलाने की बात है, खुश मत हो जाना। इसलिए सेवा तो हर एक को करनी है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे कृष्ण किसका फादर बनेगा। कृष्ण को कभी फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते। कृष्ण जब बड़े होंगे, श्री नारायण बनेंगे, उनके बाल बच्चे होंगे, तब उनको माता पिता कहेंगे। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह तो सबका बाप है। गाते भी है ब्रदरहुड। हम सब भाई भाई हैं और परमात्मा सबका बाप है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फिर फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़े। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर पहले विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। देखो बाबा कितना बड़ा ट्रेंड टीचर है, एक एक बात की गाइड बच्चों को करता है।
कहीं भी भाषण करने चाहो तो उस पर मंथन करो, लिखो, तैयार होके जाओ। बाप को विचार सागर मंथन नहीं करना है, क्योंकि वो समज्ञान का सागर है। कल अब पहले जो सुनाया था वो सुनाकर जाएंगे। तुमको टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ो। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता, अरे यह पॉइंट्स नहीं बताई हमने, यह समझाते तो बहुत अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा ना। यह कभी भी तुम्हें नहीं भूलना है। बाबा क्या कह रहे हैं, सभी को कैसा संबोधन करो, भाई और बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे कोई समाचार नहीं लिखते हैं कि बाबा हमने इस विधि से सेवा की या भाषण किया। पहले पहले सबको कहना है, आत्म अभिमानी होकर बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते, मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते, आत्मा अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश करेंगे। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से कभी भी तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। माना बाबा के कहने का भाव, ये जो मुख्य चीज है आत्मा और परमात्मा, और उसकी स्मृति से ही आत्मा की विकर्म विनाश होगी और आत्मा पवित्र बनेगी, वो जरूर सबको समझाओ। क्योंकि ये संदेश जानना हर एक आत्मा का हक है, क्योंकि हर एक आत्मा मुक्ति में तो जरूर जाएगी। वो लोग गीता पढ़ते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहते, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते, अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। यह समझते हैं। कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते मुझे याद करो। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। सोचो, कोई देवी देवता घराने की आत्मा नहीं है, क्रिश्चियन है, बौद्धि है, जैनी है, सिख है, लेकिन अगर वो परमात्मा को याद करेंगे और उनके विकर्म विनाश होंगे तो अपने धर्मों में वो उच्च पद और सुख की प्राप्ति करेंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, वह आते पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था, भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था यह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती कहते, परंतु बाप कहते भगवान भगवती तुम नहीं कह सकते। भगवान तो एक मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते, आत्मा तो आत्मा ही है। वह परम आत्मा है और उस आत्मा का नाम शिव है। संसार में एक ही आत्मा है, वो है परमात्मा, जिसके आत्मा का नाम है, क्योंकि उनका शरीर नहीं है।
इसलिए शारीरिक नाम नहीं है, लेकिन हम सब आत्माओं के अपना शरीर है, इसलिए हम सबके शरीर के नाम है। आत्मा को सिर्फ आत्मा कहेंगे। तो उस आत्मा का नाम शिव है, क्योंकि वह निराकार है, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिनका नाम है आकार उनका जरूर है, जिनका नाम है उनका आकार जरूर है। परमात्मा का नाम है तो उनका भी आकार है, पर वो निराकार माना मनुष्य आकार जैसा नहीं है। नाम रूप बिगर कोई चीज नहीं होता, फिर नाम उसका कैसे दे सकते हैं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना एक कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही नहीं रहा। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, नाम नहीं रूप नहीं, शून्य शून्य महाशून्य, तो फिर दुनिया बनेगी कैसे? खत्म ही हो जाएगी ना। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही का समय है ना। अभी साधु संत गुरु गोसाई इनका समय है, तो इतना जल्दी वो ज्ञान में नहीं आएंगे। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा पोरोमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वो भी हिंसा है। बाप रोज रोज समझाते बच्चे, मनसा बाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, दुख देने का ख्याल आएगा, विकार का ख्याल आएगा। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा बाचा कर्मणा तीनों में आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, ना वहाँ कोई सत्संग आदि होगा। सतयुग में सत्संग होता है सत द्वारा, सत बनने के लिए संगम युग पर। सत्य परमात्मा के सत्संग अर्थात सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं सत बनने के लिए। सत्य एक बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। आदि देव और देवी और बच्चे बैठे, 108 कोठरी बनी है ना, बीच में आदि देव बैठे हैं तपस्या में, फिर आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। यह रियल यादगार है, एक्यूरेट संगम युग के यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम क्या कहेंगे? अभी यह हम अभी प्रैक्टिकल में बन रहे हैं या बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते क्राइस्ट बेगर रूप में है। बेगर माना तमो प्रधान अवस्था। हर एक आत्मा भी किस अवस्था में है? तमो प्रधान बेगर अवस्था में। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। आत्मा पवित्र थी, जन्म मरण के चक्र में आके सांवरा अर्थात अपवित्र बन गई। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं ईश्वर अर्थ। बहुतों को अनाज नहीं मिलता। आगे चल तुम देखेंगे, बाबा क्या भविष्य की बात कह रहे, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था संसार की होगी, अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट के ले जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता ना। बाप कहते
पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यहाँ भगवान परम शिक्षक बन के हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर इतने मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छी रीति पुरुषार्थ करके नंबर 1 होना है। यह है राजा स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते गंगा पतित पावनी है। बाप कहते इस समय तो 5 तत्व भी अपनी तमोप्रधान अवस्था में पतित रूप में है। सारा गंध किचड़ा आदि जाकर कहाँ पड़ता है? गंगा में। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। बाबा क्या कह रहे? पानी की भी दुनिया। पानी के अंदर कितने जीव जंतु रहते हैं, पानी में जीव कितने रहते, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। कितना भोजन मिलता है, माना मछलियाँ पकड़ते हैं और कितने चीज़ें मिलते हैं जिनसे उनके रोजी रोटी होती है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावनी कैसे कहेंगे? बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाती हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। आदि से लेके अंत तक पार्ट बजाते ना, तो बाबा ने कहा ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, यह भी ऐसे है। बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। समझो क्या है? तो सच है ना, इसलिए पढ़ते समय क्या स्मृति रहे, हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। पतित पावन भगवान की हम स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया, पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, बाप भी हो गया। गॉड फादरली स्टूडेंट माना वो टीचर है, फादर है तो हम बच्चे हैं। पतित पावन माना वो गुरु है, गति सदगति का रास्ता बताता है, पतित से पावन बनाता है। सब आ गया। सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा है। जब बिंदी सुनते तो उनको वंडर लगता, इतना उच्च महिमा भगवान का। और जब हम कहते कि वो निराकार ज्योति स्वरूप है तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते, और चीज़ क्या है वो बताओ। हम क्या कहते? भगवान सदगति दाता है, पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, त्रिकालदर्शी है, सृष्टि का रचयिता है, और कहते कि वो बिंदु है। हाँ, तो कैसे सोचते? देखो उनमें कितना पाठ भरा हुआ है। अब बाप कहते देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामे कम याद करो। ये पहला डायरेक्शन है परमात्मा का। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते उसको कहा जाता शतोप्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। बाबा क्या कह रहे? जैसे भक्ति आप इतने लगन से कर रहे थे, अब याद भी ऐसे करो। इसलिए ये मत समझो कि नवरात्रि की हम भक्ति कर रहे हैं, नवरात्रि की हम योग तपस्या कर रहे हैं। ऐसे हो, तेज याद करने वाले का ही उच्च नाम होगा। विजय माला का वही दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। पूरी मुरली में से धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा बाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने व पास सुईत ऑनर होने के लिए, पास सुईत ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। तो 2 पॉइंट और एक बार सुने। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास स्वीट ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज की वरदान नोट करें। मर्जीवा जन्म की स्मृति से, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। विस्तार सुने। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं। लौकिक जीवन से हम उठ गए, ईश्वर की गोद में जन्म लिया है। किस लिए? कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र है। यह देह भी लोन में मिली हुई है। सुना सभी ने? यह देह भी लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए बाबा ने दिया है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहा है। जब बाबा के याद में रह के हर कर्म करोगे ना, क्या महसूस होगा? इस शरीर में भी ताकत कौन भर रहा है? पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहा है। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। एक बार और, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं है, यह कर्मयोगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रही है। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। आप निमित्त हो के कर्म करो। शक्ति बाबा दे रहा है, चला रहा है बाबा। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। स्लोगन है आज की, समय की समीपता का फाउंडेशन है। समय की समीपता का
फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगा तब समझो कि समय समीप आ गया। तो सुना बाबा की मुरली, आज बहुत सुंदर बातें बाबा ने कहा। इस पुराने शरीर में भी बाबा बल देके चला रहा है सारे विश्व की सेवा के लिए। इसलिए बाबा ने डायरेक्शन दिया, तुम निमित्त होके कर्म करो, स्वतंत्र होके कर्म करो। स्वतंत्र माना अलग होके नहीं, बंधनों से मुक्त होके करो। बाबा चला रहा है, जिम्मेवारी बाबा की है, आप निश्चिंत रहो, कर्मयोगी बन के कर्म करो। अच्छा, ओम शांति। चलें बाबा को याद करें।
सतगुरु हमारा वो शिक्षक प्यारा, ढूंढे जिसको है जग सारा, हर गम को मिटाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, भाग्य चमकाए योगी बनाए, भाग्य चमकाए योगी बनाए, जग स्वर्ग वो बनाते हैं, मुरली वो सुनाते हैं, जन्मों का रिश्ता है बाबा का मुझसे, मेरा बाबा से दिल का नाता है, जन्मों का रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता